सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान की रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल ट्रैक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों से लिए जा रहे हैं। पहले हम इनका उच्चारण करेंगे और फिर इनके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमनी महिला 5वां श्लोक 4था। निर्गुणिया सो प्रभु सदा समान, जिनकी आतिश चीत रख नानक निवही नाल। पद 8वां। तू ठाकुर तुम पहि अरदास, जीव पिंड सब तेरी आस। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा महे सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरे गतिमति तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानी। 8वां पद है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने धर्म स्थानों का महत्व, इस मनुष्य शरीर का महत्व महसूस होता है, पता लगता है। साथ में हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारा इस जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो भी हमें समझने का मौका मिलता है। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो उनका जो मेन मकसद होता है वो हमारी आत्म जागृति करने का होता है। हमारे शरीर में 2 मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। एक आत्मा की शक्ति है जिसे हम सूरज की धारा कहते हैं, और एक मन की शक्ति है जिसे हम प्राणों की धारा कहते हैं। तो इस संसार में जब हम जी रहे होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे मन के साथ 3 गुणों का प्रभाव होता है, 25 प्रकृतियों का प्रभाव होता है, हमारे प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव होता है। और यही कारण है कि संसार में हर इंसान एक दूसरे से कुछ अलग महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो हम ख्याल होते हैं,
और वो अपने अपने विचारधाराओं के मुताबिक कुछ लोग आपस में जुड़े होते हैं और उनके जो जीवन के तौर तरीके होते हैं वो कुछ मिलते जुलते होते हैं। अब यहाँ पर इस पद में जो शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु से अरदास कर रहे हैं कि तू ठाकुर तुम पही अरदास। अब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। इस संसार में हम देखते हैं कि जिनको प्रभु ने कुछ दिया होता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा शारीरिक समर्थता दी होती है, ताकत दी होती है, किसी को बहुत सुंदर शरीर दिया होता है, किसी को बहुत तेज दिमाग दिया होता है, किसी को पैदाइशी मान सम्मान होता है, बड़े घरों में पैदा होते हैं। तो अपने प्रारब्ध कर्मों से जब शारीरिक बल, सुंदरता, अच्छा दिमाग, मान सम्मान, ये सब चीजें हमारे पास होती हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमें अपने इन भौतिक उपलब्धियों का अच्छा खासा अहंकार हो जाता है और हम जीवन में अपनी अच्छी बुरी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके समाधान के लिए अपनी उन ताकतों का इस्तेमाल पहले करते हैं जो हमारे पास है, प्रभु ने हमें दी। क्योंकि एक इंसान जो शारीरिक बल से परिपूर्ण है, बहुत सुंदरता में है, बहुत पैसे वाला है, बहुत मान सम्मान वाला है, तो वो झुकना नहीं जानता, उसमें अहंकार होता है, वो अपनी समर्थता पर विश्वास करता है। और यही कारण है कि अपनी समर्थता पर विश्वास रखने वाले लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंसे होते हैं। जब उनकी वो समर्थता टूट जाती है, तब जाके उनके मन में कुछ थोड़ी सी नरमी आती है। तो वो लोग जो सांसारिक रूप से समर्थ हैं, उनके लिए तो ये एक विचार है कि प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर प्रभु की प्रार्थना करते भी हैं तो वो अपनी भौतिक संपदाओं को बढ़ाने के लिए करते हैं कि मेरी भौतिक संपदाएं और बढ़ जाए, मेरी ताकत और बढ़ जाए, मेरा रुतबा और बढ़ जाए, मेरा मान सम्मान और बढ़ जाए, और वो दुनिया में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस अरदास की बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आंतरिक मतलब ये है कि प्रभु ने हमें जो भी भौतिक संपदाएं हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से दी हैं, हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, वो परमात्मा कर्ता पुरुष है। उस परमात्मा ने इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। वो परमात्मा घट घट में बैठ करके सारी जीव आत्माओं को जीवन प्रदान कर रहा है। उस परमात्मा की शक्ति से, उस परमात्मा की कृपा से ये सारा संसार चलायमान है। तो वो प्रभु ठाकुर है, वो प्रभु मालिक है। उस प्रभु की कृपा से ये संसार चल रहा है। इस भावना को अपने दिल में रखना, ये अध्यात्म की शुरुआत है। जब तक हम प्रभु को कर्ता पुरुष, सर्वश्रेष्ठ, हमारा मालिक,
इस तरह से नहीं समझेंगे तब तक हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रहेंगी। तू ठाकुर तुम पही अरदास। हे परमपिता परमेश्वर, आप सृष्टि के कर्ता हो, आप हमारे मालिक हो, आप सर्वशक्तिमान हो, और मैं जीव स्वयं को कमजोर समझ करके अपनी असलियत को जानते हुए आपके सामने प्रार्थना करता हूं। ये हम लोगों के लिए एक सीख है कि जब हम प्रार्थनाएं करें प्रभु के लिए तो हमारे दिल में प्रभु के प्रति एक श्रद्धा और समर्पण का भावना। जीव पिंड सब तुमरी रास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। जीव पिंड सब तेरी रास। ऐ प्रभु, ये शरीर की रचना तुम्हारी कृपा से बनी। 5 भूतों को एक साथ रखना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन सबको एक साथ बांधे रखना असंभव है, लेकिन आपकी कृपा है। तो हे परमपिता परमेश्वर, मेरा ये भौतिक शरीर आपकी देन है, और इस भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, जो कि आपका अंश है, तो आपने मुझे अपना अंश आत्मा के रूप में कृपा करके मेरे इस शरीर में विराजमान कर रखा है। मतलब आपकी आत्मा इस शरीर में विराजमान है, तो मैं उसे मैं कहता रहा हूं। जो हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर जो है ये पंच भौतिक शरीर में वो परमात्मा विराजमान है, जिसे मैं कह रहा हूं मेरा शरीर। असल में तो हमें कहना चाहिए हे परमात्मा, ये तेरा शरीर है, क्योंकि तू इसमें विराजमान है, तेरी कृपा से पंच भौतिक शरीर जिंदा है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें शुक्राने के रूप में कि हे प्रभु, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। हे परमात्मा, तेरा शुक्र है कि तेरी सत्ता मेरे शरीर में विराजमान है और मैं जिंदा हूं। अगर मैं मनुष्य हूं तो मुझ में परमात्मा विराजमान है, इसलिए मैं मनुष्य हूं, नहीं तो मैं मुर्दा होता। तो इस भावना को समझना किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत श्रेष्ठ है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि इस पंच भौतिक शरीर में वो परमात्मा बैठा हुआ काम कर रहा है, तब तक हम अध्यात्म को नहीं समझ सकते। तो कह रहे पहला शुक्राना है कि प्रभु ने हमें ये पंच भौतिक शरीर दिया और इस शरीर में परमात्मा का अंश जो है आत्मा विराजमान है। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। अब ये बात समझने वाली है। जैसे माता पिता के संयोग से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो यहाँ पर माता पिता किसे कह रहे हैं कि पिता हो गया पुरुष, अकाल पुरुष, और माता हो गया प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये भौतिक जगत दिखाई दे रहा है। जैसे पिता और माता के संयोग से इस मनुष्य शरीर का निर्माण होता है, तो इसी तरह से उस अकाल पुरुष का जो अंश है आत्मा, और इस प्रकृति की जो क्रिएशन है शरीर, तो उस आत्मा और इस शरीर के माध्यम से ये सब जीव नजर आ रहे हैं। तो माता पिता मतलब हमने उस परम पिता परमेश्वर, उस अकाल पुरुष को पिता रूप में समझना है,
और जो प्रकृति है, माया है, वो हमारी माता के रूप में, और पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ये दुनिया चल रही है। तो हम जो इंसान हैं उनके लिए ये एक संदेश है कि भाई हम मनुष्य शरीर में जो हैं वो पुरुष और प्रकृति के सहयोग से ये शरीर हमें मिला। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, हे प्रभु पुरुष और प्रकृति के सहयोग से हमें ये शरीर मिला। तो हम एक तरह से पुरुष और प्रकृति के बच्चे हैं। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, और तुम्हारी कृपा में सुख घने रही। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। हमारे शरीर में आत्म तत्व विराजमान है, और हमारे शरीर में जो है प्रकृति का अंश, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व से बना हुआ शरीर विराजमान है। अब हम अकाल पुरुष और काल पुरुष दोनों की रचना है। ये बात बहुत गहराई से समझने वाली है। हम इस संसार में रहते हैं, न हम अकाल पुरुष को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे आत्मा का रूप है, न हम काल पुरुष को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमें शरीर मिला है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई जो लोग संत मत को मानने वाले हैं वो प्रकृति का कई बार थोड़ा अवहेलना कर बैठते हैं, लेकिन जब तक हम शरीर में हैं हमें अकाल पुरुष की तो आराधना करनी है, लेकिन साथ साथ हमें जो काल पुरुष है, जो काल सत्ता है, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि शरीर में अगर हमें, तो हम काल सत्ता के अंतर्गत है। तो हमें शारीरिक सुख जो मिल रहे हैं वो भगवान काल निरंजन की सत्ता के अंतर्गत है, और जो हमें आध्यात्मिक सुख मिल रहे हैं वो अकाल पुरुष की सत्ता के अंतर्गत है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग संत मत को मानने वाले हैं उनको देवी देवताओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें प्रकृति के किसी भी रूप का निरादर नहीं करना चाहिए। तो तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे। अब तुम्हारी कृपा में सुख घने रहे का मतलब यही है कि हमें अपनी आत्म जागृति भी करनी चाहिए, और इस संसार में जिसमें हम जी रहे हैं उसका निरादर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस संसार में रह रहे हैं, जब तक हम शरीर धारण किए हुए हैं, तब तक हम अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में रह रहे हैं। तो जब हम प्रारब्ध कर्मों को भोग रहे हैं तो भाई हम भगवान काल निरंजन की सत्ता में रह रहे हैं। जैसे हम किसी देश में जाते हैं तो हमें उस देश के कानून को मानना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम इस संसार में रहते हैं तो भगवान काल निरंजन के जो विधान है, जो उनके नियम है, उनका हमें पालन करना चाहिए। तब हम शरीर से भी सुख रहेंगे और मानसिक तौर से भी सुख रहेंगे और आत्मिक तौर से भी सुख रहेंगे। और कह रहे हैं कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। अब इसका मतलब बहुत गहराई समझने वाला कि कोई न जाने तुम्हारा अंत। अब कोई न जाए तुम्हारा अंत में पहली कंडीशन क्या है कि हम न उस अकाल पुरुष को जानते हैं जिसने शरीर की रचना करी, और न उस अकाल पुरुष को जानते हैं जिसका अंत हमारी आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो कह रहे हैं संसार में हम उस परम पिता परमेश्वर के बारे में अपने धर्म शास्त्रों में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर को जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। धर्म पुस्तकें उपलब्ध हैं जो प्रभु का गुणगान करते हैं, लेकिन वो प्रभु कितना बड़ा है उसे हम मन इंद्रियों के दायरे में या लफ्जों के माध्यम से नहीं समझ सकते, क्योंकि वो प्रभु इस स्थूल दुनिया में भी उपलब्ध है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है, प्रब्रह्म में भी है और सचखंड में है। तो उस प्रभु की सत्ता इस पिंड के देश से लेकर के और सचखंड तक है।
तो उस सचखंड तक के अंत को कैसे जानेंगे? हम जीव तो बड़े अज्ञानी हैं, हम तो इस शरीर से निकलना ही नहीं जानते। तो सूक्ष्म लोगों की जो बातें हैं उनको हम क्या बयान कर सकते हैं? ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, और हम तो यही जानते हैं कि ये पहले ये पिंड का देश है, इसमें श्रेष्ठता में हम देखते हैं बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े गुरु साहिबान हैं। हम सोचते हैं ये प्रभु का रूप है। फिर अंदर जाओ तो अन्न के देश में बड़ी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म के देश में और ज्यादा बड़ी दिव्य शक्तियां हैं, ब्रह्म के देश में आत्म तत्व से परिपूर्ण जो है वो और बड़ी दिव्य शक्तियां हैं, और सचखंड में स्वयं परमात्मा विराजमान है। तो कह रहे इस संसार से लेकर के और उस सचखंड तक जहाँ वो सृष्टि का मालिक स्वयं बैठा हुआ है, वहां तक उसका पसारा है। तो कह रहे भाई ये एक लंबा प्रोसेस है जिसे हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, कि उस प्रभु के जो रूप हैं वो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के और महान से महान रूप का और महान से महान उनकी जो श्रेष्ठताएं उनके बारे में पता लगता है। तो ये बात समझना कि वो परमात्मा असीमित है और उसका अंत जानना आसान नहीं है, बहुत जरूरी है। अगले कह रहे हैं कि सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमते हो ईश्वर आज्ञाकारी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी। परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सचखंड से लेकर के उसके बाद प्रब्रह्म का देश बना, फिर ब्रह्म का देश बना, फिर अन्न का देश बना, और ये पिंड का देश है। तो सगली सृष्टि तुमरे सूत्रधारी कि समस्त ब्रह्मांड जो है उस परमपिता परमेश्वर के प्रेम के सूत्र में बनी हुई है। जितनी भी सृष्टि है वो कोई अलग नहीं है, वो प्रभु के एक सूत्र से बनी हुई है। और तुमते हो ईश्वर आज्ञाकारी। अब प्रभु ने जिस चीज की रचना कर दी, प्रभु ने जिस विधान को बना दिया, वो विधान निरंतर चल रहा है। समस्त सृष्टि है, समस्त प्रकृति है, वो उस परमात्मा के विधान को हर समय मेंटेन कर रही है। देखिए हम देखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, एक नियम होता है, उस नियम से रात होती है, नियम से दिन होता है, नियम से बरसात का मौसम होता है, नियम से गर्मी का मौसम होता है, नियम से सर्दी का मौसम होता है। पेड़ होते हैं, उनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। हम बालक होते हैं, जवान होते हैं, अधेड़ होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो प्रकृति का नियम जो प्रभु ने बना दिया, समस्त ब्रह्मांड जो है उस परमात्मा के उस नियम का पालन कर रही है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि हमारे जीवन में जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, हमारे जीवन में जब तक कोई नित्यनेम नहीं होगा, हमारे जीवन में जब तक हमारा कोई एक सिद्धांत नहीं होगा, तब तक हम अपनी रूहानी तरक्की को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जब प्रकृति का नियम है, परमात्मा के जितने भी काम है वो हाईली डिसिप्लिन है, हर चीज नियम के मुताबिक होती है। लेकिन मनुष्य जो है वो नियम में बंधने में उसको दिक्कत होती है। हमारा मन जो है वो नियम में बंधने में अड़ी करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि परमात्मा की जो सृष्टि है वो प्रभु के नियम के मुताबिक चल रही है, प्रभु की आज्ञा के मुताबिक चल रही है। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अनगिनत जीव हैं, सब उस प्रभु की आज्ञा में चल रहे हैं। प्रभु ने जो विधान बना रखा है वो अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है और समस्त सृष्टि उसके मुताबिक चलती है। तुमरी गतिमति तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बान। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली, एक हो गई गति और एक हो गई मति। तो गति में तो आ गया कि प्रभु ने जो संसार बनाया, उस संसार जो बनाया है उसके लिए नियम बना दिया, और नियम बना करके ये सारा ब्रह्मांड जो है अपने उस नियम के मुताबिक चल रहा है।
इसमें गति है, इसमें चेतनता है, इसमें मूवमेंट है। परमात्मा की समस्त सृष्टि में मूवमेंट है, डेड नहीं है, उसमें चेतनता है, मूवमेंट है। और मति का मतलब होता है कि प्रभु का विधान, प्रभु क्या चाहता है। तो प्रभु ने एक नियम बना दिया, और नियम बनाने के बाद प्रभु जब जब जो करेक्शन करना चाहता है तब तक वो करता है। और यही कारण है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वो प्रभु के विधान के मुताबिक जो जो प्रभु उचित समझता वो करता है। ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, लेकिन हम प्रभु के विधान को नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि महामारी क्यों आती है, हम नहीं समझ सकते कि ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, हम नहीं समझ सकते कि सुनामी क्यों आती है, हम नहीं समझ सकते कि ये बड़े बड़े भयानक युद्ध क्यों होते हैं। तो प्रभु की गति मतलब प्रभु ने जो संसार में एक चेतनता दे रखी है, एक मूवमेंट दे रखी है, ये संसार चल रहा है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो गति है। और मति का मतलब हो गया कि प्रभु कब क्या चाहता है कोई नहीं जानता। तो तुम्हारी गतिमति ही तुम ही जानो। परमात्मा तुम्हारे विधान को हम नहीं जान सकते। और इसका आंतरिक मतलब क्या है कि हम लोग संसार के बारे में जानने का बहुत प्रयास करते हैं। सारे संसार के बुद्धिजीवी इस संसार को जानने में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट हो गई तो चंद्रमा तक पहुंच गए, अब मंगल तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभु का विधान है, कोई ना कोई ऐसी आपदा आती है कि मनुष्य का जो सारा घमंड होता है वो चकनाचूर हो जाता है। तो प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का विधान कैसे चल रहा है, इसको समझना एक आम इंसान के बस की बात। नानक दास सदा कुर्बान। अब यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य शरीर के महत्व को बता रहे हैं कि प्रभु ने मनुष्य का चोला बनाया था कि हमारी आत्माएं 84 से मुक्त होकर के, जन्म और मृत्यु के मरहले से मुक्त होकर के निजगत सचखंड चली जाती। लेकिन मनुष्य जीवन पा करके मन के बहकावे में आकर के जीव जो है इस संसार को जानने में, समझने में, सुधारने में अपना समय बर्बाद कर देता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहेंगे नानक दास सदा कुर्बान। अब यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ काम है कि वो अपने आप को दास समझे। तो दास का मतलब हो गया कि जिसे हम जैसे कहते हैं कि भाई ये एक तरह से जर खरीद गुलाम है। संपूर्ण समर्पण। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान परमात्मा के सामने संपूर्ण समर्पण कर देता है उसी पर कुर्बान होने की बात है। और दुनिया में कैसे होता है संपूर्ण समर्पण? हम मंदिर की मूर्तियों के सामने नहीं कर पाते। संपूर्ण समर्पण हम बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने नहीं कर पाते। संपूर्ण समर्पण जो है वहीं पर संभव है जहां उस परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे सद्गुरु नानक जी, आप प्रभु का रूप है, आप पर मैं कुर्बान जाता हूँ, आपके सामने मैं समर्पण करता हूँ। क्या इसका आंतरिक भाव क्या है कि हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। और समर्थ सद्गुरु जो है वो प्रभु को जानने वाला होना चाहिए। जन्म और मृत्यु के मरहले से उसमें छुड़ाने की हिम्मत होनी चाहिए। वो समर्थ सद्गुरु जो है हमें जब नामदान दे, हमारे कर्मों के विधान को खत्म कर दे, हमारे संचित कर्मों का नाश कर दे, हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़ ले, हमारे शरीर में ज्योति और शुद्धि का संचार करे, जिससे हम दोबारा जन्म लें तो मनुष्य जन्म से नीचे न जाए। हमें 5 नाम का सिमरन दे जिससे कि हम अपने शरीर के 5 पिंडों को, 5 चक्रों को क्रॉस करके आगे चक्कर पर आ सके। हमारे अंदर अपने
शब्द रूप को और अपने प्रकाश रूप को स्थापित कर दे, जिससे हम शब्द गुरु और प्रकाश गुरु के साथ अपना कॉन्टेक्ट बना सकें और प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए गुरु की मदद से हम मनुष्य जीवन के मरहले को तय करके कर्मों के विधान को भुगत करके और इस पिंड अंड ब्रह्म के देश को सदगुरु की कृपा से लांग करके प्रब्रह्म और सचखंड जा सके। तो इस तरह से इस पद के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें उस प्रभु की उस परम सत्ता के सामने नतमस्तक होना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और प्रभु की श्रेष्ठता को हमेशा याद रखना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक वो प्रभु की सत्ता हमारे शरीर में विराजमान है तभी तक हम जिंदा हैं। जैसे वो सत्ता शरीर को छोड़ देगी हम मृत हो जाएंगे, हमारी कोई औकात नहीं रहेगी इस शरीर को अपने अपने धर्मों के मुताबिक या तो फूंक दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो इस सच्चाई को याद रखना यही अध्यात्म का मूल मंत्र है। तो इस तरह से ये पद समाप्त होता है, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।